डॉक्टरों का कहना है लास्ट स्टेज, यानी कि लास्ट स्टेज से मतलब ये आपको मैं दिखा सकता हूँ पीछे ये यहाँ तक आ गया है। मैं इस तरह गया था आज से 4 दिन पहले, मेरे पास वसाइल नहीं थे, मुझे कोई दूसरा लेके जाता है, मेरे में ताकत नहीं है कहीं जाने की। मैं दुआ अल्लाह से ये करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे घर पे ही मौत दे दे परवरदिगार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लेट्स आस्क विद केआर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान काशिफ रफ़ीक। और सोशल मीडिया पर 3-4 रोज़ से जहाँ वायरल हैं और अलग अलग तरह से जो है वो मदद मांगने की कोशिश कर रहे हैं। एक भाई हैं, उन्होंने इनकी एक वीडियो बनाई और वो वीडियो बनाकर उन्होंने फ़ेसबुक की ज़ीनत बनाया उसको। इनको शायद मदद की ज़रूरत है और तकरीबन 10 साल से जो है वो बीमारी में मुब्तला हैं। कमर का इनको कैंसर है और अब आलम यह है कि कमर में जो है वो कीड़े पड़ना शुरू हो गए हैं। मेरा आज यहाँ आकर इस स्टोरी को बनाने का, इस प्रोग्राम को करने का मकसद सिर्फ एक ही है कि ये शहर हैदराबाद के वासी हैं, शहर हैदराबाद में रहते हैं, यूनिट नंबर 4 लतीफ़ाबाद में इनकी रिहाइश है। तो एक तो इनकी मदद की जाए और आइए जानते हैं इनका क्या मसला है और कब से ये मसला है और इनकी ज़रूरत इस वक्त है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा, सबसे पहले तो ये मसला बताइए, कब से आप इस मसले से जूझ रहे हैं और अभी इस वक्त किस स्टेज पर हमें डॉक्टर क्या बता रहे हैं आपको कि कैंसर किस नौइयत का हो गया है? डॉक्टरों का कहना है लास्ट स्टेज, यानी कि लास्ट स्टेज से मतलब ये आपको मैं दिखा सकता हूँ पीछे ये यहाँ तक आ गया है। सही है, और ये यहाँ से स्टार्ट है। सही है, और कीड़े वाली वीडियो लोगों ने देखी, दुनिया देखी है, लिहाजा ये है मैंने 10 साल में किसी से मदद नहीं मांगी। सही है, मैं खुद अपनी मेहनत करता हूँ, दर्जिया काम करता हूँ घर के अंदर। मैं एलिकेट में काम करता था, सिलेक्शन पे काम, तिलक चढ़े पे काम करता था। फिर इसके बाद मेरी हाथ की ये उंगलियाँ कटी, इसमें कांच निकले। डॉक्टर आफ्ताब खानज़ादा ने मेरी उंगलियाँ काटी हैं। सही है, उसने ये बोला जब तक भाई ये कांच है ना ये आ नहीं रहे, वो कभी इधर हो रहे हैं कभी इधर हो रहे हैं, और एक क्या क्या काटे हम, तो लिहाजा भी यहाँ पे उन्होंने उंगलियाँ काटी हैं। कांच आपको एक्सीडेंट की वजह से? जी अंदर घुसे थे वो, ये जगह ना इधर कांच अंदर है, ये निकलते हैं 6 महीने में, साल में वो कि अभी ये जो आपका कमर की हड्डी का जो कैंसर वाला मामला है, वो कहाँ तक पहुँचा? मतलब नीचे से और ऊपर तक चले गया है। डॉक्टर क्या कह रहे हैं, कितना परसेंट हो गया है ये इसका क्या इलाज? मैं इस तरह गया था आज से 4 दिन पहले, मेरे पास वसाइल नहीं थे, मुझे कोई दूसरा लेके जाता है, मेरे में ताकत नहीं है कहीं जाने की। सही है, उन्होंने बोला भाई आप ये बहुत लेट हो गए हो, लेट से मुराद आप ये रहोगे, आपकी बायसी होगी, आपका हिस्सा कटेगा। सही है, ये तकलीफ़। फिर इसके बाद फिर बायसी कराना पड़ेगी आपको, बायसी होगी, बायसी होने के बाद फिर इस पर क्या है, ज़ाहिरी तौर पे देखने पे ये सी लग रहा है बढ़ रहा है तो लाजिम है आगे बढ़े। ये रिपोर्टों की इस रिपोर्टों की कोई हैसियत नहीं है, बोले ये नए सिरे से होंगी, वो कितने की होंगी, 1,00,000 1.5 लाख जितने भी हों। सही है ना, तो मेरी ये कोई हैसियत नहीं है। मैं दुआ अल्लाह से ये करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे घर पे ही मौत दे दे परवरदिगार। लोगों से भीख मांगने से बेहतर है, मेरे साहिब हैसियत घर मोहल्ले में बहुत है, करोड़पति हैं, लेकिन किसी की सपोर्ट नहीं है। हाँ, मेरे मोहल्ले के हैं कुछ 2-4, एक वकास मेडिकल वाले हैं, वो 4 साल से मेरी मेडिकल की दवाइयों की हेल्प करते हैं, और एक हाजी अकरम है, वो मेरी हेल्प करते हैं, जो ज़्यादा कि वो इस्लामाबाद तक गए, शौकत खानम तक, बोलते हैं फ्री है शौकत खानम, कोई फ्री नहीं है। 2 लाख रुपए मांगे काउंटर पे जमा करने के नहीं है, कुछ भी नहीं चाहता। मैं इतना चाहता हूँ कि मेरा इतना हो जाए गुजारा, मैं बिल्कुल काम नहीं कर रहा कि मेरा अपने घर का गुजारा चल सके। ये ड्रिप वगैरह रोज़ लग रही है 1100 रुपये की हिलाल एमर में, और बाकी मेरे बच्चे हैं, बच्चे की पढ़ाई का मसला है। सही है, ये बड़ा बेटा मेरा 8वीं क्लास में पढ़ता है, इसको मैंने अभी स्कूल से हटा दिया। मैं ख़ास तौर पर ज़फ़र अब्बास भाई, अली शेर खानी भाई और कामरान कुसी भाई को मैं तकरीबन 6 महीने से इनसे पोस्ट पे मैं सारी रिपोर्टें भेज चुका हूँ। सही है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। जी, तो नाज़रीन, मैं आज इस वक्त ये स्टोरी बनाने का मकसद ये है कि इनकी मदद हो सके
और बकौल इनके के ज़फ़र अब्बास अगर इस मैसेज को देखते हैं, अली शेखानी अगर इस मैसेज को देखते हैं, गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी साहब अगर इस मैसेज को देखते हैं, मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो साहब अगर इस मैसेज को देखते हैं, या इस टाउन के लोग, इस इलाके के लोग, या जो मुखय्यर हजरात हैं शहर हैदराबाद के जो लाखों करोड़ों रुपए की नियाज़ करते थे, अगर वो इस तरह की कोई मदद इनकी कर सकें, इनको मदद की अशद ज़रूरत है। और अगर शहर हैदराबाद का ही कोई नुमाइंदा इनकी मदद करता है तो हमें ज़रूर बताएं, हम आएंगे। और अगर आप अपने तौर पे आना चाहते हैं तो आपको पप्पू भाई के नंबर भी आपको मिल जाएंगे और स्क्रीन पर मैं चाहूँगा कि एड्रेस भी हम इनका दे दें, तो इन तक ज़रूर पहुँचें और मेरे इस पैगाम को आला हुकाम तक पहुँचाएँ जो जेन्युइनली जिनके पास अथॉरिटीज़ हैं जो इनकी मदद कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला किसी और प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने मेज़बान काशिफ रफ़ीक को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए जेम्स टीवी।